चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन। आई हैव सेंट यू इन द ग्रुप। उसमें जो जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको भेज दिए हैं। ये अगर हम ये कहें कि इट इज अ चैप्टर, इट इज फिक्शन फुल ऑफ सस्पेंस, फुल ऑफ थ्रिल एंड फुल ऑफ सस्पेंस। ये जो चैप्टर 7 है आपका इवान स्टाइजन ओ लेवल, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड इट इज कंप्लीटली फुल ऑफ सस्पेंस। तो इसकी थीम अगर हम देखें, देयर इज person named Evans and he is very interesting person. वो कोई क्रिमिनल नहीं है. He simply believes in deceiving the prison authorities. जो अथॉरिटीज हैं उनको धोखा देने में, उनसे अपने आप को स्मार्ट दिखाने में उसको मजा आता है. If I talk about title Evans Tyson O level, so O level means basic. Evans takes basic German classes and that was a part of his plan to escape from Oxford prison. वो उस प्रिजन से निकलता है. उस प्रिजन से निकलने के लिए उसने जर्मन क्लासेस ली, बेसिक कंसेप्ट जो सीखे, और इसीलिए इसको ओ लेवल का नाम दिया. He attempts the exam and he gets success in escaping from the prison. So that's why the chapter is named as Evans Tyson O level. If I talk about characters, तो मैं जैसे चैप्टर की स्क्रीन शेयर करता हूं. देखो बच्चों, लेट अस स्टार्ट. बिफोर यू रीड, एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है. शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन? कई बार ऐसा होता है, खासकर जो जैसे अपने यहाँ पे तिहाड़ जो जेल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स को, प्रिजनर्स को एजुकेशन जो है दी जाती है, उसका मौका उनको दिया जाता है. तो क्या वो सही है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन हियर. दैट आंसर विल गेट व्हेन वी रीड द लेसन. ड्रामेटिस पर्सोना मीन्स द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन द ड्रामा. ये क्या है? बेसिकली जो ड्रामा है उसमें जितने भी पर्सनल इन्वॉल्व हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं. कौन कौन जो लोग थे जो इन्वॉल्व थे व्हेन द एग्जाम फॉर इवांस वाज कंडक्टेड. कौन कौन है? द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड. जिस एग्जाम बोर्ड ने वो एग्जाम कंडक्ट किया उसका जो सेक्रेटरी था वो. द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जो प्रिजन थी उसका गवर्नर. जेम्स इवांस अ प्रिजनर, जो हम कह सकते हैं इसका सेंट्रल कैरेक्टर है जेम्स इवांस. मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर. मिस्टर जैक्सन वाज द सीनियर ऑफिसर. मिस्टर स्टीफन्स वाज न्यूली रिक्रूटेड वन. तो ये दोनों प्रिजन ऑफिसर्स हैं. द रेवरेंड मींस रेस्पेक्टेड एस मैक्लेरी एंड इन्विजिलेटर. एक इन्विजिलेटर जिसका नाम मैक्लेरी. रेवरेंड जो है क्योंकि वो एक प्रीस्ट है, एक चर्च से बुलाया हुआ प्रीस्ट है, इसलिए उसके नाम के आगे रेवरेंड जो है लगता है. समवेयर यू विल फाइंड REV डॉट ऑल्सो, आपको ऐसे भी मिल सकता है ये. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज द कंप्लीट फॉर्म, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेवरेंड. मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. These two also have minor roles to play in this drama. So the main theme of this lesson is a person who is a prisoner but he enjoys escaping from the prison. अब वो कैसे एक एग्जाम देता है, क्योंकि ये सस्पेंस से भरा हुआ लेसन है तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, हम लेसन को पढ़ेंगे अभी. All precautions have been taken to see to that
that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. हर एक सावधानी जो है बरती गई थी, हर एक प्रिकॉशन लिया गया था कि इवांस को कोई भी ऐसा क्लू ना मिले by means of which he can escape from the prison. It was in early March when the secretary of the examinations board received the call from Oxford prison. It was the time of March when the secretary, he received the call from the prison. It is a slightly unusual request, Governor, but I don't see why we should not try to help. Just the one fellow you say. अब गवर्नर ने रिक्वेस्ट की थी कि एक आदमी हमारे पास, और वो जो है एग्जाम देना चाहता है, एग्जाम में बैठना चाहता है फॉर जर्मन लैंग्वेज. द गवर्नर सेड, ओ फाइन, इफ देयर इज वन पर्सन, आई थिंक वी शुड हेल्प. दैट्स इट. चैप कॉल्ड इवांस. Chap is basically used for a man or a boy called Evans. Started night classes in O level German last September. कि उसने क्लासेस स्टार्ट की, बेसिक जर्मन क्लासेस लास्ट सितंबर में. Says he is dead keen. Dead keen means very eager. बहुत उत्सुक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है to get some sort of academic qualification. To get some qualification, he is very much interested. Is he any good? कि क्या मतलब, जैसे उसने पूछा कि क्या उसमें कुछ दम भी है. He was the only one in the class, so you can say he has had individual tuition all the time, really. So he says कि वो एक ही है और अब तक जितने क्लासेस हुई है उसने अकेले नहीं ली है. He was the only one. Would have cost him a packet if he had been outside. A packet means a large amount. कि अगर वो बाहर होता ना तो उसको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है इस चीज के लिए. Well, let us give him a chance, shall we? Then let's give him a chance to appear in the exam. That is jolly kind of you. What exactly is the procedure now? अब जो गवर्नर था उसने पूछा, he asked, what will be the process for him to appear in the exam? क्या प्रोसेस होगा? Don't worry about that. I will be sending you all the forms and stuff. Stuff here means material. What is his name? You say Evans. Now the governor said, it's okay, fine, no issue. I will send you everything, the form and material, whatever will be required. I will send you. James Roderick Evans. It sounded rather grand. Grand means big. अब ये उसका पूरा नाम था, जेम्स रॉड्रिक इवांस. जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज ही? अब क्योंकि सबसे पहले जो सेक्रेटरी था उसने एक बात कंफर्म की कि ही मस्ट नॉट बी अ वायलेंट पर्सन बिकॉज फॉर द एग्जाम ड्यूटी ही विल बी सेंडिंग समवन. तो ऐसा ना हो वो आदमी जो प्रिजनर है वो उसको नुकसान पहुंचाए जो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आएगा. सो ही वांटेड टू कंफर्म दैट. आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, कि मैं उसका रिकॉर्ड तो नहीं जानना चाहता, बट स्टिल आई वांट टू कंफर्म द पर्सन मस्ट नॉट बी ऑफ वायलेंट टेंडेंसी. वो कोई वायलेंट पर्सन ना हो. नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस. अब now the governor replied, there is no record of violence. Quite a pleasant sort of chap, quite a pleasant person. They tell me, like the prison authorities, जो लोग हैं वो मुझे बताते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वायलेंस वाला. Bit of a card really. Card here means joker, a funny person. कि एक तरीके का वो एक फनी इंसान है, कोई वायलेंट पर्सन नहीं है. One of the stars at the Christmas concert. Concert is a program. ऐसा आप मान सकते हैं कि वो जो प्रोग्राम में जो कंसर्ट में जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसका एक पार्ट हो. You know, imitations means copy. You know the sort of thing Mike Yarwood stuff. तो ये एक सिंगर है जिसका नाम उसने लिया, कि यानी कि कुछ ऐसा ही है वो, और वो जो कलाकार उनकी कॉपी करने की कोशिश करता है.
नो ही इज जस्ट कंजेनिटल क्लेप्टोमेनियाक। बेटा देखो, अगर इवांस का कैरेक्टर स्केच आता है ना, आपको ये दो वर्ड लिखने पड़ेंगे। कंजेनिटल मीन्स बाय बर्थ, क्लेप्टोमेनियाक इज अ थीफ। लेकिन क्लेप्टोमेनियाक जो पर्सन होगा, जिसको क्लेप्टोमेनिया ये बीमारी होगी, वो इंसान चीजें चुराता जरूर है, लेकिन वो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। वो उसको कोई पैसा नहीं कमाना होता। वो किस लिए चीजों को चुराता है? उसकी टेंडेंसी होती है उसको, ना तो उसको कोई वो चीज बेचनी है और कुछ, उसका सिर्फ बाय बर्थ एक टेंडेंसी होती है चीजों को चुराने की। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड to add something else, but he thought better of it. Now governor wanted to tell something else also, but he thought avoid. He would look after that particular side of things himself. अब एक बात और भी थी कि चाहे उसकी टेंडेंसी कैसी भी है, आखिर में उसका जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट तो उसी को करवाना है, तो उसको पता है कि उसको किस तरीके से एग्जाम करवाना है। ज्यादा चीजें उस सेक्रेटरी को बता करके कोई फायदा भी नहीं होने वाला। Presumably said the secretary, you can arrange a room where, तो you can expect कि भाई एक रूम ऐसा चाहिए जहां पे वो एग्जाम जो है वो हम करवा सके। No problem. He is in a cell on his own. If you have no objections, he can sit the exam in there. कि चलो वेरी गुड, भाई वो एक उसका अपना सेल है, एक छोटा सा रूम, हम वो एक रूम के अंदर है, तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, he can sit in the exam in there, he can appear the exam, उसी रूम में बैठ करके वो एग्जाम जो है वो दे सकता है। That is fine. And we could easily get one of the parsons, means priest from St. Mary Max, चर्च का नाम है बेटा ये, to invigilate, कि इन्विजिलेशन के लिए हम, यहाँ पास में एक चर्च है, वहां से हम दो प्रीस्ट हैं उनको बुला लेंगे, वहां पे काफी हैं। The two men chuckled, means laughed good naturedly, and the secretary had a final thought. उसने एक लास्ट अपना डिसीजन दिया। At least there is one thing, you should not have much trouble keeping him incommunicado, means without any communication, कि चलो एक ही आदमी है एग्जाम के लिए, तो कोई ऐसा चांस नहीं कि आपस में कैंडिडेट कोई बात करेगा। So there is no problem at all keeping him out of communication. The governor chuckled politely once more, reiterated, means repeated his thanks, and slowly cradled the phone, disconnected the phone. अब उसने उसका थैंक्स किया और फोन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया। Evans the Brick, as the prison officers called him, इस नाम से वो फेमस था। By this name the prison officers addressed him. Thrice he had escaped from prison, and but for the recent wave of unrest. देखो, 3 बार वो उस prison से निकला था, from prison, उससे नहीं, from any prison, and that is the reason he was called as Evans the Brick. But for the recent wave of unrest, अभी अगर हम बात करें, there was some environment of restlessness in the maximum security establishments up north. He would not now be gracing the governor's premises in Oxford. He was planning that now he was about to leave, about to escape from the governor's premises. Premises जैसे हम कहते हैं स्कूल premises, तो द एरिया ऑफ स्कूल का जो जितना भी कैंपस है, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू एस्केप फ्रॉम द गवर्नर्स प्रिजन, एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुड नॉट बी डिसग्रेसिंग देम। डिसग्रेस मीन्स इंसल्ट, और गवर्नर इस बात को मेक श्योर करने वाला था कि वो किसी तरीके से उनकी इंसल्ट ना करें। इंसल्ट कैसे होगी? अगर वो प्रिजन से निकल जाता तो दे विल बी इंसल्टेड। नॉट दैट इवांस वाज अ रियल बर्डन, कि ऐसा नहीं है कि वो एक बर्डन था, जस्ट अ परसिस्टेंट नेगिंग प्रेजेंस। परसिस्टेंट मींस कॉन्टिन्यूअस, नेगिंग इरिटेटिंग। उसकी प्रेजेंस जो थी ना, वो इरिटेटिंग थी सभी के लिए।
He would be all right in Oxford, though the governor would see to it personally. अब गवर्नर ने एक चीज सोची थी कि वो हर एक एक्टिविटी पे खुद नजर रखेगा. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. Just a slight possibility. बहुत कम ऐसा चांस था कि वो इंटरेस्टेड था उस एग्जाम को देने के लिए. अब एक एक चीज बच्चों ध्यान में रखना, नोट रखना, ये जो डेट है, ये जो टाइम है, ये हर एक आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये लेसन समझ में नहीं आएगा. Just at 8:30 p.m. on Monday 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. D Wing is where Evans was kept. Recreational block वो था जहां पे वो क्लासेस लेता था. On Monday 7 June, एग्जाम से एक दिन पहले 8:30 p.m. यानी कि शाम को इवांस का जर्मन टीचर लास्ट उससे मिलता है. लास्ट टाइम उससे मिला एंड ही विश्ड हिम गुटेन ग्लक मीन्स गुड लक. पार्डन. अब पार्डन किसने कहा? इवांस ने. उसको समझ नहीं आया उसने क्या कहा. आई सेड गुड लक फॉर टुमारो. अब 7 को वो मिला, 8 को उसका एग्जाम है, 8th of June. Oh thanks, I mean Dankscon. He said thanks in German. You haven't a cat in hell's chance. मीन्स जरा सा भी चांस नहीं है तुम्हारा ऑफ गेटिंग थ्रू. ऑफ कोर्स, कि हालांकि तुम्हारा चांस तो नहीं है, बट आई मे सरप्राइज एवरीबॉडी सेड इवांस. अब उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है, ही सेज आई कैन सरप्राइज एवरीवन. एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग. ये 8:30 PM था, ये 8:30 AM है, ये ध्यान रखना. इवांस हैड अ विजिटर. एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह उससे मिलने के लिए कोई आता है. 2 visitors in fact, 2 लोग मिलने के लिए आते हैं. He tucked means pushed in his grubby, dirty string vest into his equally grubby trousers. उसने अपनी वेस्ट जो थी, जो बनियान थी, वो अपने ट्राउजर में डाली and stood up from his bunk, smiling cheerfully. He always kept on smiling. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. अब इन दोनों की आपस में खींचतान रहती थी दोनों की, क्योंकि जैक्सन पुराना प्रिजन ऑफिसर था. जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज. यानी कि एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ वो बोलते रहते थे. दुश्मनी थी, मतलब कि वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ वो कमेंट मारते रहते थे. एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स. A burly means strong, surly, decent-looking man, only recently recruited to the profession. जो अभी रिक्रूट हुआ था. Jackson nodded curtly. He moved his head briefly, just for a second. And how is our little Einstein this morning? He asked. He named Evans as Einstein. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? अब उसने पॉइंट उसने जो उसकी तरफ बात कही, उसका जवाब दिया उसने कि आई थिंक ही वॉज अ मैथमेटिशियन. आई थिंक ही वॉज अ ज्यू, मिस्टर जैक्सन. इवांस फेस वॉज अनशेवन. अब उसने शेव भी नहीं की थी. एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड. उसने एक हैट पहनी हुई थी, फिल्दी, डर्टी लुकिंग. गिव मी अ चांस, मिस्टर जैक्सन. I was just going to shave when you burst in. Burst in means entered. कि आप आए उससे पहले मैं शेव करने जा रहा था. Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. अब जैक्सन ने स्टीफन्स की तरफ देखा कि मुझे एक चीज याद आ गई. Make sure you take his razor out of the cell when he has finished scraping means shaving that ugly mug of his. ugly mug जो है उसके फेस के लिए यूज किया उसने कमेंट कि जैसे ये शेव कर ले तो तुम इसका जो रेजर है वो इस सेल से बाहर ले जाना. उन्होंने क्या किया था कि उसकी जितनी भी ऐसी चीजें थी जिनसे वो ये उम्मीद थी कि इसको एज ए वेपन यूज कर सकता है, वो उन्होंने सर्च करके वो ले ली थी.
One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. ऐसा भी हो सकता है ये अपना गला काट ले. So better take that razor out of the cell. For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod, means absolute, straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Paraded means decorated. एक सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उसके जो मेडल्स जो उसको मिले थे उसमें पार्टिसिपेशन के लिए वो उसने अपने लेफ्ट साइड लगा रखे थे. मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about his hands and nail file too. अब उसने पूछा कि क्या तुम ही ने मेरे जो सीजर है वो लिए हैं, क्योंकि वो ज्यादा बड़े नाखून रखता नहीं था. He always wanted to keep himself smart. Look, for a moment, Evans' eyes smoldered, means burned dangerously, but Jackson was ready for him. अब उसको एक बार तो गुस्सा आया, उसकी आंखें जो थी बिल्कुल रेड थी जैसे गुस्से से, लेकिन जैक्सन उसकी बात का रिप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी रहता था. Order of the governor Evans, he leaned forward, bent forward and leered, smiled, his voice dropping to a harsh, contemptuous means full of hatred, whisper, you want to complain. उसने थोड़ा सा आगे झुक करके एक उसका मजाक बनाने के अंदाज में एक जो उसकी स्माइल थी वो हेट से भरी हुई थी. उसने क्वेश्चन पूछा, यू वांट टू कंप्लेन, कि क्या तुम कंप्लेन करोगे. अब इवांस इतना सीरियस नहीं था. He shrugged his shoulders slightly. Shrugged. He moved his shoulders slightly. बस कोई बात नहीं. The crisis was over. You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. अब उसने कहा तुम्हारे पास आधा घंटा है अपने आप को तैयार करने के लिए, and remove that hat. Me, hat. Oh, Evans put his right hand lovingly on top of the filthy wool and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, it is the only thing that has ever brought me any sort of luck in life. अब उसने एक रिक्वेस्ट की जैक्सन से कि ये जो हैट है ना ये मेरे लिए लकी है. मतलब all in all he wanted to keep the hat on his head. Kind of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me exam and all that, means he wanted to say, please allow me to keep the hat on my head during the exam. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion. Compassion means sympathy. उसको ये भी पता था कि जैक्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा हिस्सा सिंपैथी का है. And Evans knew it. Just this once, कि चलो इस बार और कुछ नहीं रखना है, तुम्हें सिर्फ हेड की परमिशन है. शिरले टेम्पल, उसने क्यों कहा, क्योंकि there was one thing that Jackson genuinely means really, loath means hated about Evans, it was his long wavy hair. उसके काफी लंबे बाल थे और उनसे वो बहुत ज्यादा चिढ़ता था. And get shaving, कि चलो तुम शेव करो फटाफट. At 8:45 the same morning, the Reverend respected Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly, means fastly, towards Carfax. Place का नाम है. वो जो invigilator था, who was supposed to sit in the exam, at 8:45 he left his flat. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June. Temperature थोड़ा down था, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle. Drizzle, light rain, which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. बारिश उसके spattered means covered, जो spectacles उन पे गिर रही थी. In his right hand he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties. एक उसके हाथ में सूटकेस था जिसमें वो सारा मटेरियल था जो उसको जरूरत पड़ेगी उस ड्यूटी में.
इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, एक एनवलप था जिसमें क्वेश्चन पेपर था, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक इन्विजिलेशन फॉर्म जो उसको वहां पे फिल करना था, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एक कार्ड उसको मिला था जिससे ये पता चला कि वो ऑथेंटिकेटेड है ये एग्जाम लेने के लिए, अ पेपर नाइफ, पेपर कट करने के लिए एक नाइफ, अ बाइबल, बाइबल की जरूरत क्यों थी, ही वॉज टू स्पीक टू द वीमेंस गाइड, गाइड मीन्स एसोसिएशन, दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रुथ, उसका कोई लेक्चर था किसी विमेन एसोसिएशन में, एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और एक न्यूज़पेपर था द चर्च टाइम्स। ये सब मटेरियल, ये सब चीजें उसके सूटकेस में थी। द 2-hour एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, इस टाइम पे वो एग्जाम जो है स्टार्ट होना था जो 2 घंटे का था। Evans was lathering his face vigorously, means fastly, when Stephens brought in 2 small square tables. लेदर क्या होता है, फोम, झाग जो होता है ना, he was shaving, तो उसके फेस पे झाग लगे हुए थे। So when he was shaving, that time Stephens brought in 2 tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. तो उसने एक जो उसका बंक था और दूसरी साइड जो वॉल थी, दोनों के बीच में उन टेबल्स को उसने रख दिया। नेक्स्ट, स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, द स्लाइटली लेस बैटर्ड, बैटर्ड इज यूज्ड, जो पुरानी हो गई हो, काफी यूज की हुई हो, of which he placed in the front of the table which stood nearer the cell door, जहां पे इवांस को इन्विजिलेटर को बैठना था, वहां पे थोड़ी सी नई चेयर उसने रखी। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, अब लास्ट में जैक्सन एक ब्रीफ, 1 सेकंड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए फाइनली अपीयर हुआ। बिहेव योरसेल्फ लेडी, लेडी मीन्स बॉय, कि अपने आप को अब मतलब तुम अच्छे से बिहेव करना, कोई भी नॉनसेंस नहीं होनी चाहिए। Evans turned and nodded, and these, Jackson pointed to the pinups of, कुछ पिक्चर्स वहां पे लगे हुए थे, उसकी तरफ जैक्सन ने पॉइंट किया कि इन पिक्चर्स को रिमूव कर दो यहां से। Evans turned and nodded again, I was going to take them down anyway, a minister isn't he, कि जो आने वाला है वो कोई मिनिस्टर है। The chap coming to sit in, I mean, means उसको ये पता था कि जो इन्विजिलेटर आने वाला है वो कौन है। And how did you know that? Asked Jackson quietly, कि तुम्हें कैसे पता? Well, I had to sign some forms, didn't I? And I could not help. यानी कि उसने पहले कुछ फॉर्म साइन किए थे और उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, तो वो उसने पढ़ लिया। So he is very, very smart. Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath, means strip in the white leather, जैसे शेव करते हैं तो। Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? Bug क्या होता है? किसी पे नजर रखना, किसी के लिए अलर्ट रहना। He nodded his head vaguely to a point above the door. Vaguely means unclearly. उसने एक्चुअली क्या हुआ था कि वहां पे एक स्पीकर जो गवर्नर है उसके पास रिसीवर था और उसका माइक्रोफोन इवांस की सेल में लगाया था पीछे से, लेकिन उसने पता कर लिया कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्होंने प्लांट किया है। He nodded his head vaguely to a point above the door. उसने इशारा करके बताया कि देखो कि इतनी नजर मुझ पे क्यों, कि आप लोगों ने यहां स्पीकर भी लगा दिया, आप सारे यहां हो, why this much? Not a very neat job, considered Jackson. Considered means accepted, कि चलो मान लिया जिसने भी ये काम किया है वो अच्छे से नहीं कर पाया, मीन्स उसकी पकड़ में आ गया। So it was not a smart work. They are not. They don't honestly think I am going to try. कि हो सकता है उनको ये लगता हो कि मैं यहां से कोई कोशिश नहीं करने वाला।
They are taking no chances, Evans. Nobody in his senses would take any chances with you. कि nobody will take chance. Who is going to listen in? अब उसने क्या किया, इस तरीके से एक एक सवाल करके सारी बातें पूछ ली. कौन कहाँ बैठेगा, कौन यहाँ रहेगा, कौन मेरी बातें सुनेगा, everything. Who is going to listen in? Now he asked that who is going to listen this conversation. I will tell you who is going to listen in, lady. It is the governor himself. The governor will listen to everything happening here. He don't trust you a bloody inch, nor do I. देखो बेटा, he don't. अभी लिटरेचर की मिस्टेक है, so it is acceptable. I will be watching you like a hawk, Evans, so keep your nose clean. He walked towards the door. Means there should be no mistake at all. Evans nodded. He had already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk. A neatly folded square of white linen. Linen means cloth. एक उसका हैंकी जो है बंक पे रखा हुआ था, वो उसने एक स्पेशल पर्पस के लिए रखा हुआ था. Just one more thing, Einstein. Yeah, good luck, old son. He also wished him good luck. In the little lodge, just inside the prison's main gates, the Reverend S. McLeary signed his name neatly in the visitor's book. जो इन्विजिलेटर था, उसने आकर के साइन किया. And thence, there, walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D wing, where he was greeted by Jackson. अब देखो, वो गेट से उस यार्ड तक गया है, उस विंग तक गया है, वहां सबसे बाहर उसको मिला जैक्सन, जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था, उसकी ड्यूटी थी सबसे बाहर. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. जो सबसे बाहर का जो डोर था, खोला, लॉक कर दिया वापस. The heavy inner door the same, जो अंदर वाला एक और डोर था, उसको भी लॉक कर दिया. And McLeary was handed into Stephen's keeping. 2 दरवाजे के अंदर जो है स्टीफन्स की ड्यूटी थी. So he was handed over to him. उसके एक दरवाजे के अंदर, because Stephens was appointed outside Jackson Evans' cell. Get the razor, murmured Jackson. Stephens nodded. Well, keep your eyes skinned, means alert. अपनी आंखें alert रखना. Stephens nodded again, and McLeary, his feet clanging up the iron stairs, followed his new guide. Now, the person, Stephens, was his guide, and finally stood before a cell door where Stephens opened the peephole and looked through. Peephole, जहां से वो अंदर झांक सकता था, वो एक छोटा सा होल उसने ओपन किया. That's him, sir. ये देखिए, ये वो prisoner है जिसका एग्जाम आपको लेना है. So enough for today. Means the person Evans was going to sit in the exam, and so many precautions have been taken to conduct the exam smoothly. जो उसका सेल है, उसके अंदर एक इन्विजिलेटर है, उसका जो डोर है, उसके बाहर स्टीफन्स इज द प्रिजन ऑफिसर, उसके 2 दरवाजे और बाहर जो है जैक्सन है, सीनियर प्रिजन ऑफिसर, and the microphone which has been planted in the room of Evans. The governor was going to listen to the whatever will be happening in the cell of Evans. So these were the precautions taken by the prison authorities to conduct the exam smoothly. So anyone wants to ask? किसी कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हो. चलो, okay, fine.